पिछले 10 साल से जो रोल करने हैं उसके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ रात दिन। हमारे लिए कोई रोल लिखने के लिए नहीं बैठा है। जनता पे ही मेरी सबसे बड़ी टीचर वही है। पूरे विश्व की जनता ने ही मुझे हमेशा प्यार दे के यहाँ पे खड़ा रखा है और उसके लिए जितना भी थैंक यू बोलूँ कम है। आप अपनी फिल्में देखते हैं? अपनी सबसे कम अपनी फिल्में देखी हैं। आमिर खान साहब के साथ काम नहीं किया अभी। हाय दोस्तों, दिस इज राजपाल यादव। यू आर वॉचिंग मी ऑन फिल्मी न्यूज। प्लीज कीप वॉचिंग। Hello, this is Jaya and you're watching me on Filmy News. So today we have someone who needs no introduction. They are stars, they are actors, then there is legend Rajpal Yadav. Welcome to Filmy News, sir. थैंक यू जय नारी शक्ति। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप सबको देख लिया और भी अच्छा हो गया। सर कटहल देखा हमने, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी सर। बहुत अच्छा लगा आपका रोल, जो आपने एक रिपोर्टर का जो रोल निभाया है। मतलब आपको कैसा लगा सर? एक स्पेशल मैसेज दे रही है ये फिल्म सबको, लोगों को। फिल्म तो अपने आप में व्यंग्यात्मक है, सटायर है, कॉमेडी फेरर है, लेकिन एक अनुज नामक पत्रकार एक कॉमन मैन का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि और वो निभाने में बहुत आनंद आया, क्योंकि एक कटहल के माध्यम से एक पत्रकार का रूरल एरियाज़ में क्या स्ट्रगल होता है और उनकी क्या जद्दोजहद होती है और वो कितने डेडिकेटेड पैशन के साथ में जो है विदाउट, क्योंकि हम लोग मेट्रोज़ में रहते हैं तो मेट्रो में बहुत सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं, लेकिन छोटी छोटी जगह पे जहाँ पे इस तरीके के रोज़ किस्से थाने में सुबह सुबह मिलते हैं कि इन्होंने मेरे मेड काट दी, या इन्होंने मेरा ये काट लिया, या ये हमारे गेहूँ काट ले गए, या इन्होंने हमारी लकड़ी चुरा ली, या तो इसमें कटहल इज़ ए सिंबल। लेकिन कटहल जब रिलीज़ हुई तो अब जो पूरे देश दुनिया में सबका प्यार मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कटहल खाता तो बचपन से था, अब कटहल से जीवन भर का एक इमोशन हो गया। कटहल ना जो ऐसी मूवी धीरे धीरे पिकअप कर रही है, धीरे धीरे पिकअप, और लोगों को पता चल रहा है इसके पीछे का जो मैसेज है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। वो काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग। और मैसेज अगर समझ में आ गया, जैसे जाने भी दो यारों, मुझे पहले दिन से जाने भी दो यारों का फील आ रहा था इसमें, क्योंकि मुद्दा क्या है और फिर किस तरीके से सब अपने अपने तरीके से अपनी रोटियां सेकते हैं, या किस तरीके से अपना अपना पक्ष रखते हैं, और वही सटायर है। तो मजा साइन करने के पीछे क्या वजह थी? जैसे कि आपको ये रोल आया आपके पास, एंड देन आपने इसको यही बस एक आपका कैरेक्टर सुनकर आपने इसको साइन कर दिया था? नहीं, मेरी तो लास्ट चॉइस थी ये। मतलब मैं एक्चुअली ये रोल जब सुना तो मैं एक्सपेक्ट कुछ अलग कर रहा था, और जब उन्होंने मुझे पत्रकार का रोल सुनाया तो मैंने उनको बोला कि मुझे अभी आई थिंक ये फिल्म हमें भूल भुलैया के बाद में जो है मिली थी। तो फिर लेकिन मैं ना मना कर पा रहा था ना हाँ कर पा रहा था, क्योंकि जो टीम इसके पीछे थी, कटहल के पीछे, मतलब लेजेंड राइटर, फिर उसके बाद में अब वो प्रोड्यूसर जिन्होंने ऑस्कर जीत लिया है एलिफेंट वाली उसको लेके, वो पूरी टीम, पिछली पगलेट उनकी बहुत अच्छी हुई थी, तो सानिया और पूरी टीम और तो उनसे जब मिलता था तो मुझे लगता था कि नहीं, मामला कुछ बहुत सीरियस है। लेकिन जब मेरा रोल कि पत्रकार का रोल है, उसको न्यूज़ देनी है, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि पत्रकार इसमें इस कहानी में कितना कंट्रीब्यूशन देगा। लेकिन उसमें एक लाइन उन्होंने मुझे सुना दी जब अशोक जी ने, कि राजपाल जी आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आम पत्रकार है लेकिन बहुत ख़ास पत्रकार है। तो मैंने कहा इसमें ख़ास क्या है? आप मुझे चिल्लवाएंगे कि वही ऐसा हो गया और वैसा, जैसे कोई पत्रकार नहीं चिल्लाता है। लेकिन फिर जब उसमें उन्होंने पढ़ के सुनाई और एक लाइन सुनाई कि हम पत्रकार लोग हम जान दे देते हैं लेकिन अपने सोर्स शेयर नहीं करते, वो लाइन मुझे यहाँ पे लगी थी, और मैंने कहा ये सच बात है। कितना गांव का या शहर का पत्र कहीं भी हो, लेकिन मेरा कोई मित्र भी मुझे नहीं बताया अभी कि ये न्यूज़ उसको कहाँ से मिली थी। तो आई थिंक फिर जब हाँ कर दी तो उसके बाद में आप कह सकता हूँ कि थैंक यू पूरी जो है मोंगा की टीम का, और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अचिंत, एकता और पुनीत मोगा, सब लोगों के लिए धन्यवाद कि मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनाया।
सर आपकी एज अ जनरल राजपाल यादव की क्या क्राइटेरिया होती है मूवी साइन करने के लिए? दुनिया का सबसे जो कठिन कैरेक्टर है वो ये 105 फीट 2 इंच का आदमी जीना चाहता है। तो मतलब सर ये आपकी कैरेक्टर्स नहीं होती है, मतलब आप कैरेक्टर देखते हो जब मूवी? मैं कभी कैरेक्टर को देखता ही नहीं हूँ। पहले मैं एज ए ऑडियंस कुछ चीज़ आती है और एक, क्योंकि कहानी अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन है, तो रोल छोटा है तो भी वो करने लायक है क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ है। और अगर कहानी ठीक नहीं है और लेंथ बहुत है तो उस कैरेक्टर को भी करने का मतलब नहीं है। और फिर हम लोग एक्टर हैं, सब वो कैरेक्टर किए हैं, तो उसमें कभी कभी 0 पे भी आउट हुए, कभी कभी 10-10 रन मार के, कभी कभी सेंचुरियाँ भी बनाई हैं। तो मुझे लगता है कि इस कटहल रूपी IPL के मनोरंजन में अनुज पत्रकार को भी सेंचुरी बनाने का मौका मिला। और सेंचुरी बनाया भी उसने? हाँ बनाया है, नहीं बनाया, थैंक्स टू प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एवरीबॉडी, जिन्होंने वो स्थान पे कि रखा है, उसको एक प्रॉपर एक स्थान दिया है। सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 25 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में। पिछले साल हुई थी जून में। हाँ 26 जून या 21 जून को हुई? करेक्ट, 30 जून को। हाँ तो सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए। 25 साल सर कम बात नहीं होती है। और सर इस 25 साल में आप अपनी इस जर्नी को कैसे देखते हैं सर? मतलब ये जब आपने स्टार्ट किया था तब से लेकर अब तक ऑडियंस का भरपूर प्यार, मतलब सोशल मीडिया पर हर जगह राजपाल यादव तो जरूर होते हैं। आई स्टार्टेड विद नथिंग। 97 में तो मुंबई से शुरुआत हुई, और थैंक यू मुंबई की सरजमीन जिसने पूरे वर्ल्ड के 7 समंदर में कर्म भूमि में बदल दिया। मतलब 84 में छोटा छोटा कुछ ऐसे, 90 से मैं एक्चुअली सीरियस हो गया था थिएटर और ट्रेनिंग और ये सब करने के लिए। अगर जर्नी देखता हूँ तो 90% मेरे जैसा लकी इंसान इस दुनिया में मुझे लगता है कि ईश्वर ने बहुत बहुत स्पेशल जो है तरीके से हमारी रचना की है। 10% आप माने कि उतार चढ़ाव, ये वो फलाना ढिमाका सब कुछ 10% में रख दो, तो 90% जितने कैरेक्टर इतनी अलग अलग थिएटर में, टेलीविज़न में, फिल्मों में इतनी अलग अलग तरीके की भूमिकाएं करने का मौका मिला कि आज, पहले 2000 से 2020 तक लगातार फिल्में करता रहा, रात दिन फिल्में करता रहा। आज और सोशल मीडिया से पहले इस्टेब्लिश हो गया एक ब्रांड के रूप में। उसके बाद में सोशल मीडिया को इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे जैसे एक्टरों को जो है खूब यूज़ किया गया। तो आई थिंक मैं तो ये कहूँगा कि जितना जो पिछले काम किया वो मीम्स के माध्यम से, एक दिन बैठे 3-4 लड़के थे, तो वो कुछ यूट्यूबर भी थे, कुछ इन्फ्लुएंसर भी थे और कुछ एक कंपनी के लड़के थे जो, तो बोले कि राजपाल भाई आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप एक महीने में कितने पैसे कमाते हो, पता नहीं, लेकिन आपके नाम पे, आपके कंधे पे बंदूक रख के कोई 2.5 लाख, कोई 5 लाख, कोई 7 लाख, कोई ऐसे, कोई 2 लाख, तो बोले कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपया आपके नाम पे इस हिंदुस्तान से लेके पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंपनियों में अलग अलग लड़कों के बीच में हमारे नाम पे जाते हैं। किसी को 1,00,000 कमा लेता है तो किसी को 1 करोड़ मिल जाता है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली क्या हो सकती है एक मशीन, कि हमारा सुख किसी के लिए दुख बने, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, और हमारा दुख अगर किसी के लिए सुख बन जाए तो ये हमारा सौभाग्य है। और दुख और सुख को अलग हटके एक प्रोफेसर बोलते हैं आटा और आट का कॉम्बिनेशन बिठाने में भी अगर हमारा चेहरा काम आ रहा है तो मैं बोलूँगा कि 100 जन्म भी लूँ तो भी थैंक यू ही बोलूँगा, थैंक यू ही बोलूँगा। तो सफलता में क्या स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे? हमारे लिए सफलता और असफलता दोनों मेरे हृदय में है। जो असफलता होती है उसको गले का हार बना लेता हूँ, और उसमें से जो सफलता मिल जाती है तो माथे का तिलक बना लेता हूँ, बस।
तो राजपाल यादव की ज़िंदगी में ऐसा कोई रोल है जो वो करना चाहते थे बट अब तक मिला नहीं है? करना नहीं, मतलब पिछले 10 साल से जो रोल करने हैं उसके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ रात दिन। रोल तो डिज़ाइन कर लिए हैं, क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूट के हैं, हमारे लिए कोई रोल लिखने के लिए नहीं बैठा है। लेकिन एज ए क्रिएटिव पर्सन, एज ए इम्प्रोवाइज़र, अगर आप को इम्प्रोवाइज़ करना मालूम है और आप ऑब्जर्वर हो, आप एंटरटेनर हो, आपके अंदर क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे का मतलब अगर पता है, तो अभिनेता राइटरों से सब मिल के, होशियार लोगों से मिल के अपने लिए कैरेक्टर स्वयं डिज़ाइन करवाता है। 2-4 कैरेक्टर ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से डिज़ाइन करवा रहा हूँ। जनता को भी पसंद, जनता पे ही मेरी सबसे बड़ी टीचर वही है। पूरे विश्व की जनता ने ही मुझे हमेशा प्यार दे के यहाँ पे खड़ा रखा है, और उसके लिए जितना भी थैंक यू बोलूँ कम है। सर, आप उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी जगह बनाई है इस इंडस्ट्री में, ठीक है? और तो सर, कितना मुश्किल है इस इंडस्ट्री में अपना जगह बनाना एज एन एक्टर? मैं इस चीज़ को, ये एक्चुअली बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, इसको हंसी मुड़ा नहीं सकते। और जया, दुनिया में पान की दुकान लगाने से लेके और हवाई जहाज़ खरीदने तक कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें मतलब अंत तक मेहनत ना हो। कुछ भी फ्री में हासिल नहीं होता, और फ्री में अगर कुछ हासिल हो जाता है तो वो पचता नहीं है, फिर उसका मिसयूज़ हो जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि मेहनत ही है जो हाथों की लकीरें बदल सकती है। बाकी दुनिया में कोई सोर्स नहीं है जो आपके हाथों की लकीरें बदल दें, लेकिन मेहनत और आपका डेडिकेशन, आपका पैशन और आपकी जो लगन, जिसको बोलते हैं हिंदी में कि आप लगन लगी। सर, हम सब आपको टीवी पे देखते हैं और जब देखते हैं तो ऐसा लगता है यार कितनी कॉमेडियन है। सर, काफ़ी टफ होता होगा नहीं ये कॉमेडियन के लिए भी कॉमेडी करना ऑन स्क्रीन? मैं कभी इस बात का प्रेशर नहीं लेके चला कि ये कॉमेडी का बस्ता लेके खोपड़ी पे चलना है, कभी नहीं। जैसे उदाहरण के लिए एक क्रिकेटर है, वो क्रिकेट खेलने जा रहा है और अब उस पर प्रेशर है कि तू सेंचुरी मार, तो 10 रन पे आउट हो सकता है, क्योंकि ऑडियंस मान के बैठी है कि आया है तो ये सेंचुरी ही मारेगा। लेकिन हर दिन हर बॉल नहीं होती है, हर बॉल का मूवमेंट अलग होता है। आप को कैसे सरवाइव करते हो उसके बीच में, उन जटिलताओं के बीच में, वो ज़्यादा मायने रखता है। मैं कभी ना कॉमेडियन का तमगा लेके चलता हूँ, ना ही मैं एक्टर का तमगा लेके चलता हूँ, ना ही मैं ट्रेजेडी किंग का लेके चलता हूँ। मुझे ना एज ए राजपाल, मैं एक्टिंग का स्टूडेंट हूँ और राजपाल के रूप में चलना अच्छा लगता है। तो रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही हैं या सीरियस है? बिल्कुल सीरियस हूँ, और रियल लाइफ में यही कॉम्बिनेशन कई सारे लोग सरप्राइज होते हैं कि वो जब हमसे मिलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि राजपाल आएगा तो कुछ 4 कॉमेडी डायलॉग बोलेगा या ये करेगा, लेकिन 1 घंटे बैठने के बाद में वो बोलते हैं, राजपाल मैंने जो सोचा था वो तो कुछ नहीं हुआ, ना ही आपने कोई कॉमेडी की, ना ही कोई डायलॉग बोला, लेकिन 1 घंटा पता भी नहीं चला। तो मुझे ये अच्छा लगता है, मोमेंट टू मोमेंट जीना अच्छा लगता है। तो गंभीरता, अगर पारिवारिक मामला है, पर्सनल मामला है, तो राजपाल इज़ ए कंप्लीट गंभीर मशविरा मैन। और अगर जहाँ पे कॉमेडी है और जहाँ पे एंटरटेनमेंट है, रियल नहीं है, रियल का इंस्पिरेशन है रील के माध्यम से, तो फिर राजपाल कंप्लीट मस्खरा है। तो मस्खरा और मशवरे में थोड़ा सा डिफरेंस रखता हूँ, ताकि मिक्स हो जाएगा तो ज़िंदगी फिर पता नहीं लगेगी कि कौन सी रील है, कौन सा रियल है। कोई एक कैरेक्टर आपकी फिल्म में से, जैसे कि ढोल, हंगामा, फिर हेरा फेरी, या फिर आप भूल भुलैया ले लीजिए, उनमें से कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे आप अपने आप को रिलेट करते हैं? किसी से भी नहीं। मैं किसी कैरेक्टर से मतलब मेल नहीं खाता है मेरा, क्योंकि रील कभी रियल हो ही नहीं सकता। तो रियल आदमी रील कैसे हो सकता है? रील हमारा प्रोफेशन है। जैसे एक आदमी सब्जी बेचता है, मैं कला की सेवा कर रहा हूँ, कला के विद्यार्थी हूँ। कला से जो भी आपको समझ में आए तो आप हमारी फीस दे दो। लेकिन आप विश्वास करिए, जो मैंने लाइनें बोली मैं यही जीता हूँ। बिल्कुल। सर, आपके बारे में एक अननोन फैक्ट्स है
कि आपने लॉटरी जीती थी हाँ, और उसके बाद आपने 10 टिकट से और खरीदी थी। फिर उसके बाद कभी नहीं जीती। क्या वो सिचुएशन ऐसी थी। तो सुबह सुबह मैं गया, वो स्कूल जाने से पहले वो लॉटरी वाले की दुकान पे, मैंने कहा इसमें कुछ निकला, 65 रुपए निकले। ठीक है। 65 रुपए में उसने 10 टिकट दे दिए दोबारा, और 5 रुपए दिए। 5 रुपए तो मैंने तुरंत अपनी ATM किए, अब 50 रुपए बड़े भाई को पेश कर दिए। बड़े भाई का एक्सप्रेशन आज तक मैं नहीं भूला। मतलब वो एक्सप्रेशन ही कि ये मतलब उनको बिलीव नहीं हुआ कि 50 रुपए कहाँ से ले आया। तो उनको शायद ऐसा लगा कि किसी से मतलब कोई ऐसा कहाँ पे मिला। वो मान ही नहीं सकते कि 5 रुपए में एक सप्ताह चल जाए, 50 रुपए आना मतलब बहुत बड़ा वो। तो हमने कहा नहीं, वो कल लॉटरी खरीदी थी उसी में निकला है 65 रुपये। तो 5 रुपये तो मैंने अपनी चाट और अपन पकौड़े के लिए रख लिए हैं, और ये 50 रुपये तो भाई रख लिए, लेकिन वो 10 टिकट में फिर कुछ नहीं निकला। उसके बाद हमने लॉटरी भी कभी नहीं खरीदी। ठीक है। तो वो पहली और आखिरी बार ही लॉटरी थी वो। ऐसा भी नहीं कि वो लॉटरी से मेरी आदत पड़ गई हो लॉटरी, पता नहीं वो क्या था, स्पॉन्टेनियस था। और वो हैपनिंग हो भी, कभी कभी बोलते हैं ना कि सरस्वती बैठी होती हैं, कुछ मांग लो तो अचानक मतलब पूरा भी हो जाता है। हालांकि अब कई बार मांगने की कोशिश करता हूँ कि कहीं कोई टाइमिंग ऐसी हो जिसमें कुछ छूटा हुआ मांग लो, लेकिन वो हर समय वो घड़ी होती नहीं है वो। बिल्कुल सर, आपने इतनी सारी फिल्में की अपनी, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? सारे, ये मुझसे कई बार पूछा लोगों ने। अगर मैं मेरी पत्नी और वो का नाम लेना चाहूँगा, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ का नाम लेना चाहूँगा, भोपाल प्रेयर फॉर रेन का नाम लेना चाहूँगा, अंडर ट्रायल का नाम लेना चाहूँगा, और फिर सपोर्टिव फिल्में हैं जैसे बहुत सारी, जो हलो हम लल्लन बोल रहे हैं, और बहुत सारी सपोर्टिव फिल्म जैसे हंगामा ले लो, चुप चुप के, माला माल वीकली, बहुत सारी फिल्में हैं। लेकिन कल हो ना हो का एक सीन भी नहीं भूल पाऊँगा, या फिर वो शूल का एक सीन कैसे भूल सकता हूँ जिसकी वजह से जंगल मिली। आप अपनी फिल्में देखते हैं? अपनी? झूठ बोलूँगा, अपनी फिल्में सबसे कम अपनी फिल्में देखी हैं, और रिलीज़ होने वाली फिल्में सबसे जो लास्ट में एक फिल्म देख पाता हूँ, क्योंकि जिसको, जो हलवाई है ना, जिसको रसगुल्ले बनाने की आदत हो ना, वो दूसरे की दुकान पे रसगुल्ले देखने के लिए कम जाता है। ये ऐसा नहीं है कि वो दूसरे के रसगुल्ले पसंद नहीं करता है, लेकिन वो अपने रसगुल्लों में इतना खोया हुआ रहता है। जब कभी बच्चे या वाइफ, कभी कोई फिल्म, उनका रिएक्शन क्या रहता है जब वो आपको देखते हैं टीवी पर, जब आपकी मूवी आ रही होती है? घर की मुर्गी दाल बराबर। बट फिर भी एक पहला रिएक्शन होगा ना, यार राजपाल सर आपने बहुत अच्छा काम किया, यार राजपाल जी आपने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं तो उसके लिए स्वाभिमान के रूप, अभिमान घमंड में नहीं, लेकिन जो आदमी कॉपी लिखता है ना, उसको भी पता होता है उसके नंबर क्या मिलने वाले हैं। कि आप कितना भी बोलो टीचर ने नंबर गलत दे दिए, अरे जो लिखा, टीचर किसी का दुश्मन नहीं होता, जो आप लिख के आए हो नंबर उसी के हिसाब से मिलेंगे। 1-8% कभी घपला हो जाए अलग बात है कि टीचर का मूड खराब हो गया, उसने आपका अच्छा क्वेश्चन भी खराब, वो अलग 1-8% की बात। बाकी 99% जब आपकी कॉपी अच्छी होती है, टीचर आपको अच्छे नंबर देता ही देता है। वाह वाह वाह। कोई एक ऐसा एक्टर जिनके साथ आपने अब तक काम नहीं किया और करना चाहते हैं? बहुत सारे एक्टर हैं जिनके साथ काम नहीं किया, काम करना चाहता हूँ, और बहुत सारे ऐसे नए एक्टर हैं जिनका इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई ऐसा तो एक्टर मिले जो सरप्राइज़ कर दे, जिसके साथ काम करने की इच्छा हो जाए। जैसे अब रजनीकांत साहब पहली प्रायोरिटी में किया, मतलब क्योंकि मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे एक फिल्म उनके साथ मतलब टाइम बिताने के लिए करनी है। ऐसे ही आमिर खान साहब के साथ काम नहीं किया अभी, क्योंकि जिनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट का वो मिला है, और कुछ ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ में आए और चले गए, कोई जमा के काम नहीं किया। तो बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जिसमें लगता है कि इनके साथ में अगर ये छोटा काम था या सही ट्रैक प्रॉपर नहीं था, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रैक इनके साथ में हो तो शायद अभिनय या कहानी का प्लेटफॉर्म और हो सकता है। उसमें 4-6 एक्टर हैं जिनके साथ में कभी टकराए ही नहीं आपस में, कि किसी फिल्म में दोनों मतलब पटरी का काम कर रहे हों, और जो कहानी रूपी
इंजन चल रहा है उसकी 2 पटरियाँ। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, एक का नाम लेना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन हैं 8-10 एक्टर तो ऐसे हैं जिनके साथ में वो जब मुझे मिलते हैं तो वो भी करते हैं कि हमें कुछ अच्छा करना है, और हम जब मिलते हैं तो हमें भी अंदर लगता है कि इनके साथ में कोई अच्छा ट्रैक मिले। आने वाले टाइम पे हम आपको कहाँ कहाँ देख सकते हैं? आप वर्ल्ड के हर प्लेटफॉर्म पे, कोशिश करूँगा कि हमने क्रिकेट के स्टेडियम में, मैंने कितना भी कुछ हो लेकिन 11 खिलाड़ियों की टीम देखी है, चाहे कबड्डी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, और उसमें भले ही आप कभी फील्डिंग करते हो, कभी आप बॉलिंग करते हो, कभी आप बैटिंग करते हो, तो और जितने अच्छे फील्डर, बैट्समैन, बॉलर होते हैं उतना ही स्टेडियम हर बॉल जो है वो एक थ्रिल होती है। तो मुझे हमेशा जब भी, चाहे थिएटर रहा हो, चाहे पिछले 20 साल रहे हों, और चाहे आगे की जो खिलाड़ी स्टेडियम के अंदर वाले हैं उनमें नंबर 1 पोजीशन हासिल करना है, उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। नंबर 1 इसका मतलब ये नहीं कि वो नंबर 1 नहीं है, वो सब हासिल कर चुके हैं, लेकिन एक कैरेक्टर होता है जो नंबर 1। बहुत सारे कैरेक्टरों का आशीर्वाद मिला, लेकिन वर्ल्ड रूपी जो कैरेक्टर, उसमें एक भोपाल प्रेयर फॉर रेन की, लेकिन उसकी समय, रिलीज़ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बड़ी महंगी फिल्म थी आज, लेकिन बहुत सारी ऐसी सब्जेक्ट हैं जो मुझे लगता है कि ये राजपाल के जर्नी का एक लाइब्रेरी का हिस्सा बनेंगे। ऐसे कुछ कैरेक्टर हैं जिन पे काम हो रहा है और देख भी पा रहा हूँ कि अब करने की कगार पे। ठीक है सर, वैसे कॉन्वर्सेशन ख़त्म नहीं करना चाहती थी, बट लेकिन टाइम भी कम है। नहीं, चिंता मत करो, मेरे पास 24 घंटे में 36 घंटे हैं। मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं ना जब तक इंटरव्यू अच्छा पूरे तरीके से सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक इंटरव्यू करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना पेरहाल भाई और स्वागतम भाई, अच्छी टीम है आपकी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। थैंक यू।